एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। रास्ता जंगलों एवं खेतों से होकर उस नगर तक जाता था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के एक खेत के पास जाकर गुजर रहे थे। तभी शिष्यों ने ध्यान दिया कि खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, परंतु वह हैरान थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों खोदेगा। प्रत्येक गड्ढे का आकार बहुत बड़ा था। सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे, परंतु किसी ने पास इस सवाल का जवाब नहीं था। परंतु गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बहस करने से अच्छा गौतम बुद्ध से इस बारे में पूछना ज़्यादा अच्छा समझा। आनंद गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी बताइए, आखिर किस व्यक्ति ने अपने खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हैं। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। तब उन्होंने सभी को रुकने का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ हाथ करते हुए बताया कि उस खेत का किसान अपने खेत में कुआं बनाना चाहता था, जिसके लिए वह गड्ढा खोद रहा था, परंतु उसे पानी न मिला। कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसका धैर्य टूट जाता था और उसे लगने लगता था कि यहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए वह दूसरी जगह पर फिर से गड्ढा खोदता था, परंतु उसमें धैर्य की कमी होने के कारण वह एक ही स्थान पर खुदाई नहीं करता था, इसलिए उसने जगह जगह पर गड्ढे को खोद दिए हैं। आखिरकार वह हार मान गया और यहाँ पानी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आसपास देखो तो खेतों में हरियाली है, मतलब यदि गड्ढा की गहरा किया जाए तो पानी जरूर मिलता। जीवन बदलने वाली छोटी कमाल की नैतिक कहानियाँ। उसे किसी भी गड्ढे से पानी की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसमें धैर्य की कमी थी। यह बात जानने के बाद शिष्यों को समझ आ गया कि जीवन में धैर्य होना कितना जरूरी है। जीवन में धैर्य और निरंतरता बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम हर प्रयास को अधूरा छोड़ देंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी और एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद पर पछतावा करेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहे। अमूल्य तोहफा। एक बार महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र प्रवचन देने के लिए गए। लोगों ने उसे उनका बहुत सम्मान किया एवं बहुत धूमधाम से स्वागत किया। राजा बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध को सर झुकाकर प्रणाम किया एवं उनके कीमती तोहफे दिए। सभी को पता था कि महात्मा बुद्ध नगर में आने वाले हैं, इसलिए प्रजा उनके लिए तोहफे लाई थी। सभी उन्हें तोहफे दिखाते हुए प्रणाम करते चले जाते। महात्मा बुद्ध अपने एक हाथ से उठाते जिससे वह इशारा करते कि मैं आपका तोहफा स्वीकार कर लिया है। ऐसा कुछ घंटों तक होता रहा। सभी लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि महात्मा बुद्ध सिर्फ अपने एक हाथ उठाकर प्रत्येक व्यक्ति का तोहफा स्वीकार कर रहे थे, जिससे वह इशारा करते थे कि मैं आपका तोहफा स्वीकार कर लिया। तभी एक महिला महात्मा बुद्ध के पास आई और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, हे महात्मा, जब मुझे पता चला कि आप मेरे नगर में आ रहे हैं तब मैं आपको तोहफा देने का सोचा, परंतु मैं लाचार, मजबूर और एक गरीब बुजुर्ग महिला हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके आने की खबर मिलने पर मेरे पास सिर्फ यह आधा खाया हुआ सेब ही था, जिसे मैं खा रही थी। मेरे लिए सबसे कीमती यही था, इसलिए मैं आपके लिए यह ले आई। यदि आप मेरे इस तोहफे से परहेज न करें तो कृपया मेरा यह छोटा सा तोहफा कबूल करे ले, जो आधा खाया हुआ है सेब। तब महात्मा बुद्ध ने कुर्सी से उठकर उन्हें महिला को आधा खाया हुआ सेब दोनों हाथों से स्वीकार किया। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि हमने महंगे महंगे तोहफे दिए, परंतु महाराज ने तोहफे दोनों हाथों से नहीं लिया। पर महिला के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? महात्मा बुद्ध ने महिला को प्रणाम भी किया। यदि बात राजा बिम्बिसार को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने महात्मा बुद्ध से इस विषय में पूछा। तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि तुम लोगों ने मुझे जो भी तोहफे दिए हैं वह तुम्हारे धन का 10वां हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग दोबारा कमा सकते हो एवं तुम
में से ज्यादातर व्यक्ति धनी हैं, परंतु यह बुजुर्ग महिला जो लाचार है और वह अपनी भूख को मिटाने के लिए यह सेब खा रही थी, परंतु उसने मुझे तोहफा देने के लिए अपनी भूख पर नियंत्रण किया एवं अपने मुंह का भोजन मुझे देने का फैसला किया। इससे बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस महिला का तोहफा दोनों हाथों से स्वीकार किया। सबसे बड़ा वह दान है जो व्यक्ति अपने मूल्यवान चीजों से दे। बुद्ध का अपमान। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर के कुछ समय से रुके हुए थे। यह बात उस नगर की महारानी को पसंद नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और एक राजकुमार को भिक्षुक बना देख महारानी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए गौतम बुद्ध को परेशान करने के लिए कुछ लोग लगा दिए जो गौतम बुद्ध का अपमान करते थे, ताकि उनकी छवि खराब हो जाए और उन्हें इस नगर से जाना पड़े। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे होते थे, वह लोग जरूरी वहीं जाकर गौतम बुद्ध के कमियां निकालने लगते और उनका अपमान करने लगते। ऐसा कई दिनों से हो रहा था, परंतु गौतम बुद्ध इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। गौतम बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम था आनंद, जिसे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता था। वह गौतम बुद्ध का शिष्य था, इसलिए हिंसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने गौतम बुद्ध को समझाने का प्रयास किया और कहा, गुरुजी, हमें इस स्थान से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे? शिष्य ने कहा कि हम ऐसे स्थान जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा, परंतु दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है, इसलिए हमें धैर्य एवं सहनशीलता की बदौलत इनका सामना करना चाहिए, ना कि इनसे मुंह चुराकर भागना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे। गौतम बुद्ध की वाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ आ गया कि एक सिद्ध पुरुष का कितना भी अपमान किया जाए, परंतु उसकी छवि नहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। यदि वह उस स्थान से चले गए होते तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह जाता, परंतु उन्होंने उस अपमान का सम्मान किया एवं खुद को सिद्ध पुरुष साबित किया और वह महान पुरुष कहलाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की समस्याओं से डटकर सामना करना चाहिए। यदि हम मुसीबत से डरकर भागते हैं तो मुसीबत सदा हमारे पीछे पड़ी रहेगी, जिस कारण हमें आदत हो जाएगी जीवन भर मुसीबत से भागने की। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। छोटी सोच का पाठ। महात्मा बुद्ध रोजाना आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे, पर वह चौतरे पर बैठते थे एवं शिष्य नीचे बैठते थे। ऐसा कई वर्षों से हो रहा था, परंतु एक शिष्य ने आश्रम में यह बात फैला दी कि यदि महात्मा बुद्ध भेदभाव नहीं करते तो खुद ऊपर बैठते हैं एवं हमें नीचे क्यों बैठाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक से श्रेष्ठ शिष्य था जिसका नाम आनंद था। जब उसने इस विषय पर आश्रम में बातें सुनी तो उसने इस बात का जवाब महात्मा बुद्ध से पूछना जरूरी समझा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया, उनसे पूछा कि गुरुजी, आप प्रवचन देते समय चौतरे पर बैठते हैं एवं हमें नीचे क्यों बैठाते हैं, इसका क्या कारण है? कुछ शिष्यों ने नीचे बैठना अपमानजनक लग रहा है क्योंकि आप ऊपर बैठते हैं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत हैरान हुए। तब महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर सभी शिष्य के पास गए और उन्हें इकट्ठा किया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम में से किसी ने भी कभी झरने के पास पानी पिया है? एक शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी देव, मैंने झरने से पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम पानी किस प्रकार पिया था? शिष्य ने बताया कि झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था एवं नीचे मैं था, मैंने उसे पी लिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही सृष्टि का नियम है। यदि झरने का पानी पीना है तो हमें नीचे खड़े होकर पीना होगा। इसी प्रकार शिक्षा है, यदि हमें शिक्षा को प्राप्त करना है तो गुरु
का सामना करते हुए उसके नीचे ही बैठना होगा ताकि आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके। यदि गुरु शिष्य में शामिल हो जाए तो वह अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा एवं नीचे बैठने से हम शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकते हैं एवं घमंड जो प्रत्येक व्यक्ति में होता है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तभी शिष्य को एहसास हुआ कि वह महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, परंतु उनके मन में घमंड आ गया था जो वह अपने गुरु की बराबरी करने की सोच रहे थे। सभी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे, उन्होंने माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा प्राप्ति करने के लिए विनम्रता और गुरु का सम्मान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। घमंडी जीवन में सफल होने में बाधा बनता है, इसलिए त्याग कर गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। जैसे झरने का पानी पीने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए नीचे झुकना जरूरी है। एक भिक्षु अपने व्यवहार के कारण लोगों की नज़रों में गिरने लगा था। व्यक्ति वहां अहंकार में डूबा रहता था और इसी कारण वह परेशान रहता था। वह भिक्षु अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास गया। गुरु ने कहा, अहंकार चमकते बादलों में काले बादलों की तरह है जो कि हमारे हसीन और सुंदर जीवन में काला साया कर देता है। पर भिक्षु को गुरु की बात पूरी समझ में नहीं आई। तब गुरु ने एक कहानी सुनाई और गौतम बुद्ध ने कहा, एक किसान एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने एक सांप दिखा जिससे वह इतनी ज़्यादा तेजी से भागा कि उसी स्थान पर एक पत्थर गिर गया। किसान ने बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई सांप नहीं था, वह एक लकड़ी थी जो कि सांप जैसी दिख रही थी। पर किसान को समझ आ गया कि उसके डर ने जो कि उसके दिमाग में है उसी ने उसे नुकसान पहुंचा दिया। तब गुरु ने कहा कि इस प्रकार अहंकार जब तक हमारे दिमाग से खत्म नहीं होगा तब तक हमें किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अहंकार खत्म होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात वह हमारे जीवन के कई कष्टों का बुलावा और आमंत्रण हो सकता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मस्तिष्क में बैठा अहंकार और डर हमें कई मुसीबतों में डाल सकता है। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है, तभी एक सफल व्यक्ति बना जा सकता है। सफलता का भय। एक बहुत ज्ञानी भिक्षु सभी को ज्ञान की बातें बताते थे। एक बार उन्होंने एक नौजवान लड़का से मिले और उसने उनसे कहा, महात्मा, मैं कामयाब होना चाहता हूँ और पर असफलता का भय मुझे जीने नहीं देता। भिक्षु ने कहा, ठीक है, जवाब दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। लड़का मान गया। भिक्षु लड़के को एक गुफा के पास ले गए। अंदर जाके गुफा में दिखाने लगे कि थोड़ी देर बाद भिक्षु चुपके से गुफा के बाहर आ गया और बाहर से पत्थर लगा के गुफा बंद कर दी। लड़के ने महसूस किया कि भिक्षु गुफा में नहीं है, इसलिए वह घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, पर गुफा का मुंह बंद हो चुका था। काफी देर बाद उसको भूख और प्यास लगने लगी। वह तड़पने लगा। थोड़ी देर शांत बैठा, तभी उससे एक चमकती रोशनी आई। वह उसकी तरफ भागा और वह एक छोटा रास्ता था गुफा से निकलने का। तभी से भिक्षु उसी जगह पर दिखा जिसने लड़के को अपने हाथ दिया और वह गुफा के ऊपर आ गया। लड़के ने गुस्सा किया, पर भिक्षु ने लड़के को पानी दिया और कुछ खाने को दिया। तब भिक्षु ने कहा कि यह तुम्हारे सवाल का जवाब है कि असफलता का भय क्यों कामयाब नहीं होने देता। भिक्षु ने कहा, तुम गुफा से निकलना चाहते थे क्योंकि तुम्हें अपने लोगों से प्यार है, तुम उनसे मिलना चाहते थे और तुम्हें भोजन की आदत है, इसके लिए तुम्हें निकलना चाहते थे, परंतु निकल इसलिए पाए हो क्योंकि
क्योंकि वह गुफा में तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं था जो कहता कि चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। वह रास्ता तो बहुत ऊपर है, या कोई ऐसा नहीं था जिसने तुम्हें कहा हो कि तुमसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम गुफा से बाहर निकल सके। लड़का समझ गया कि अगर व्यक्ति सफलता सच में जरूरी है तो कोई नहीं रोक सकता, और ऐसे व्यक्ति दूर रहना चाहिए जो कि हिम्मत को तोड़ने का काम किया करते हैं। वह सफलता की राह में बड़ी मुसीबत है। इस कहानी से हमें यह सीख को मिलता है कि यदि जीवन में को कामयाबी की सच में ज़रूरत है तो हमें दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये हिम्मत तोड़ने वालों व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? हमें आशा है कि यह हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे चैनल पे आती रहती है, तो प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।